नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। आपके लिए आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग को एक लेटर लिखा जिसकी इस वक्त चर्चा हो रही है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने उनके लेटर को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि मंत्री ने जिस व्यक्ति की सेक्रेटरी बनाने के लिए सिफारिश की थी वो महज 8वीं पास थे। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बात से इनकार कर दिया कि आप 8वीं पास व्यक्ति को सेक्रेटरी नहीं बना सकते। लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद चर्चा ये शुरू हो गई है कि आखिर इसे लेकर नियम क्या कहते हैं और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में इसके क्या नियम हैं। सर, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री हैं राजेश अग्रवाल। उन्होंने हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग को एक लेटर लिखा और इस लेटर में उन्होंने डिमांड की कि सेक्रेटरी रखने की, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इनकार कर दिया। इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की थी वो महज 8वीं पास था, यानी वे 8वीं पास को अपना पीए बनाना चाहते थे। तो इसे लेकर नियम क्या कहते हैं और छत्तीसगढ़ में और एमपी में क्या नियम है? देखिए, निज सचिव जो होना है पढ़ा लिखा होना चाहिए। नियम सिंपल है, कम से कम 12वीं क्लास तो होना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट की प्रेस ही आती है मंत्री के पास, कई प्रस्ताव विभाग के आते हैं तो पढ़ के मंत्री बताए, नोटिंग कराए। पर होता क्या है, निज सचिव ये जो मैं बोल रहा हूँ ये काम नहीं करने के बजाय दूसरे काम करने लगते। मंत्रियों के मैनेजमेंट करते हैं, मंत्रियों का लेन देन हिसाब किताब, मंत्रियों को जो मतलब जो दूसरे हिसाब किताब होते हैं, मिलने मिलाने वाले लोग आते हैं उनका देखते हैं। तो मंत्री अक्सर क्या करते हैं कि उनकी योग्यता पर कम जाके वो अपने वेवलेंथ पे जाते हैं कि कौन उनके इशारों में रहेगा, कौन गोपनीयता भंग नहीं करेगा। इसी चलते मुझे लगता है इसी के चलते 8वीं पास किया होगा। और जो फाइल हो क्या वो जीएडी के, मैं उस अफसर को कहना चाहूँगा कि अच्छे अफसर होंगे जिन्होंने नियम पकड़ लिए। मंत्री के दबाव में अगर नोटशीट जीएडी तक पहुँचती तो कहीं ना कहीं अप्रूवल होकर पहुँचती है, तो मंत्री के दबाव में वो नोटशीट को सब ओके कर देते हैं। तो उस अफसर को शाबाशी देना चाहिए जिस अफसर ने पकड़ा और नियम बताया। कि मंत्री को नियम बताते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। आजकल रीढ़ की हड्डी बची नहीं अफसरों में, तो लेकिन मंत्री को सोचना चाहिए कि वेवलेंथ किसी में लाने, कम से कम इतना तो हो, नहीं तो मंत्री ही धोखे में आ जाएंगे। 8वीं प्लस आप समझिए, मंत्री के पास तो बहुत क्रिटिकल पॉलिसी मैटर आते हैं, कैबिनेट जाते हैं, मंत्री के पास तो जनता के हितों के मामले जाते हैं। 8वीं पास क्या पढ़ेगा और कितनी समझ होगी? क्योंकि शिक्षा जो है समझ देती है, शिक्षा जो है आपको विकास देती है, कैसा निर्णय लेना है क्या नहीं, मंत्री को बता पाए, ब्रीफिंग कर पाए। तो या तो मंत्री जी उनको ब्रीफिंग के लिए नहीं ले रहे हैं, उन्होंने दूसरे स्टाफ रखे हैं, विभाग के लोग रख रखे हैं, मंत्री अपने निजी काम के लिए रखे होंगे, मतलब यात्रा देखना या कोई मैनेजमेंट देखना उसके लिए। तो अगर ऐसा है तो फिर मंत्री को बताना चाहिए कि वो ये इनका योग्यता, शिक्षा की योग्यता मतलब नहीं और मेरे मनपसंद व्यक्ति रखें, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन मंत्री चाहे तो सब कुछ करते हैं, तो नियम कायदे ये बड़े लोगों के लिए होते नहीं कम से कम। और सर, पर्सनल जैसे स्टाफ इन्हें अलग से मिलता है तो क्या नीड रहती है ऐसे सेक्रेटरी रखने की? नहीं, मंत्री के पास काम ज़्यादा होता है। ये नीड वाली बात कहेंगे तो वो तो आवश्यक है। निस्सहायक होते हैं, बल्कि एक मंत्री के स्टाफ में 3-3, 4-4 पी होते हैं। जब अगर उसमें विभाग है, 2 विभाग हैं, तो 2 विभाग के वहाँ से ओएसडी बुला सकते हैं वो, क्योंकि विभाग की फाइलें बहुत आती है और मंथन होता है। और मंत्री को पता नहीं होता ना कि मंत्री आज है तो उसको कृषि विभाग का मंत्री आ दिया, उसे खेती बाड़ी की जानकारी है, उसको फॉरेस्ट का मंत्री तो वन विभाग की जानकारी नहीं है, उसे पीडब्ल्यू रोडों की जानकारी, तो वो तकनीकी जानकारियाँ जो हैं विभाग के लोग देते हैं। फिर जो पीए होता है वो उनसे डिस्कस करता है, पॉइंट्स बनाता है, फिर उसके फ्लैग लगाता है, मंत्री को ब्रीफिंग करते हैं। पूरा इतने मोटी फाइल है, पढ़ नहीं सकते, एक ब्रीफ नोट बनता है, ब्रीफ नोट। तो वो पीए जो निस्सहायक होते हैं पढ़े लिखे होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे, खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे क्या ब्रीफ करेंगे? सजेस्ट करते हैं। अगर लेकिन उसमें बात यही आ रही है कि जिनको निस्सहायक के लिए उन्होंने प्रस्तावित किया होगा वो इस काम के लिए किया ही नहीं होगा, उन्होंने अपने निजी मैनेजमेंट के लिए किया होगा। इसी कारण 8वीं योग्यता उनके लिए मान्य योग्यता है। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आखिर नियम क्या कहते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।